मापा नहीं, तौला नहीं, होलसेल देते गए देते गए देते गए, और ये सरसब्ज होती गई ये सत्संग की दुनिया। अगर ये माला माल है दुनिया सत्संग की, तो ये उन्हीं की वजहों से, उन्हीं के पुण्य का प्रताप है, सच्चाई है। देखो तपस्या इतनी, निरीक्षापन्ना इतना, माता का जो भी हम लोगों ने आदर्श देखा, अति तपस्वी, अति निरीक्षापन्ना। ऐसा भी नहीं कि माया चली गई थी, मायावी घर के लोग चले गए थे, उनके होते हुए निर्बंधन, निर्वैर, निर्विषय, निर्विकारी जीवन बिताया। एक बहुत बड़ी ये है कि सामने उस दिन भी बात चली थी, पवित्रता का पता अपवित्रता की वजह से पता पड़ता है। सामने सब होवे, माया हथकंडे अट्रैक्ट करने वाले, और इसी वजह से अनेकों मिसाल अब भी यहाँ पर भी मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी जब ऐसा होता है विघटन, तो थोड़ा तो जरूर होता ही रहता है विगोड़ा। एक माया से रहे तो ना चाहते हैं, तो दूसरा सामने ऐसा न होवे तो खटपट तो होती है। पर एक पक्का जानना कि तुम्हारे सत्य की, तुम्हारे त्याग तपस्या ज्ञान की जीत हो जाती है, और फिर जो बंधे हुए हैं उनको भी गुरु छुड़ाता जाता है। बंधन से कैसे रहित कर देता है गुरु, ये जब हम लोगों ने खुद उनके, वो तो हुए, सबको भी बनाते गए। ऐसा कोई बंधन में रहे, केवल जो दिखाया जाता था माता का आदर्श, निरिच्छा, जबरदस्त निरिच्छा। जिसको चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, उसको कोई बांध नहीं सकता है। हमारी ये इच्छा हमें अभी भी बांध कर बैठी है। ये हथकड़ियां ऐसी हैं जो दुनिया में किसी को ताकत नहीं की तोड़ सके, केवल गुरु के। उसके लिए हमारा सहयोग गुरु को चाहिए, खाली हमारी सच्चाई चाहिए। उन्होंने तो, गुरु ने, हमारे माता ने, दादा भगवान ने, गीता भगवान ने अपनी तरफ से पूरा दे डाला। हम कितने सच्चे होते, हमारी सच्चाई हमारे साथ होकर के सारे निर्बंधन कराते गए, और ऐसे ही जब जीते जी मुक्ति मिलती है गुरु के संग में। बोला जाता था, माता भी बोला करते थे, अगर अर्जुन मुक्त हुआ है तो कृष्ण के सामने हुआ। आया समझ में? घर जाकर मुक्त नहीं हुआ, घर जाकर निश्चय नहीं किया। परीक्षित ने भी जब ये स्वीकारा कि अब मुझे मौत का भय नहीं है, तब जाकर शुकदेव ने जान छोड़ी उसकी। तब शुकदेव की भी जान आजाद हुई। ये गुरु का हमारे कहना होता था, राजा जनक और अष्टावक्र, तब तक अष्टावक्र छोड़ता नहीं। और गीता भगवान कहा करते थे, जिन छड़े जनरी छड़े, सच्चा गुरु तुमको नहीं छोड़ेगा, मुक्त करके ही छोड़ता है। और ये प्रत्यक्ष हमको दिखाया गया। आप फील कर रहे हो ये सच्चाई को, कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन से, एक कोई नाव चलाता रहता है पर बेड़ा चलाकर सबको पार पहुंचाना, ये गुरु सच्चे के सिवाय किसी में समर्थ ही नहीं है। ये शास्त्रों की बातें बहुत बकवास होती रहती हैं, 7 जन्म लग जाते हैं, ये हो, कहाँ कल्प कहाँ पलक। जो कल्प में होने वाली बात, उसको गुरु उल्टा कर देता है। पलक झपकते बंधन जो हैं तुम्हारे प्रारब्ध के, वो धीरे धीरे घिस जाते रहते हैं। कोई कोई बहुत ही पावरफुल बंधन होते हैं, बहुत ही ऐसी ऐसी माया पावर वाली होती है, जो छुड़ाते छुड़ाते टाइम लग जाता है। पर ज्ञान देने में गुरु देर नहीं करता है हमें। ब्रह्म ज्ञान जो अंदर जाकर पहले ही समय से
नहीं देखा तुम अधिकारी हो, त्याग वाले हो, तपस्वी हो करके यहाँ आना, गुरु के संग में होते जाते हैं। कुछ अपने घर से कोई लेके नहीं आए थे हम, त्याग तपस्या पता भी नहीं था, ब्रह्म ज्ञान के ब का भी पता नहीं था। सच्चा तो यही है। कितना भी अगर कहीं सुन भी रखा होगा तो भी यहाँ अनुभूति तो थी नहीं। थी अनुभूति किसी को? शांति थी? ज्ञान का रिजल्ट है शांति, सच्चाई है। शांति थी? मुझे तो नहीं लगता हम में से किसी को शांति भी थी। ज्ञान इतना धारण कर ले तब जाकर अशांति छूटती है। अगर बीच में खड़े हो, माया पूरी नहीं कटी है अंदर से, बाहर की छोड़ दो पर अंदर की माया, कितनी अशांति बनी रहती है या नहीं। अभी ये भी माया है, अभी भी ये माया नहीं पीछा छोड़ रही है, अभी ऐसा। फिर जिस घड़ी देखते हो अंदर से निर्बंधन हो गए, चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। अब बेपरवाह हो सकते हैं जब चिंता और चाह चली गई। अगर चाह भी लगी पड़ी है चिंता और फिर बेपरवाही, तो लागरजाई बहुत महंगी पड़ जाती है। पर चाह गई चिंता गई, तब तक हम अपने स्वभाव संस्कारों पर जारी रहें। और जो रहनी का ज्ञान जो बताया गया बोला है, वो जब तक नहीं होता है अंदर की ठंडक कभी आने वाली नहीं। ये हर एक को पता है। ठंडक तब आती है, पढ़ा है हाँ, किया है हाँ, ठरा है, ठरियो तो नाया। वही अंदर अभी भी एजिटेशन, चुपके चुपके कोई अशांति, कोई शब्द, कोई हालत, ये तब जाकर अंदर गोता लगाते हैं। अहम खेत मारे समाधि समायो,